हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे आपके मैथ्स का फर्स्ट लेसन नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं कि नंबर सिस्टम होता क्या है। व्हाट इज नंबर सिस्टम? तो नंबर सिस्टम रिप्रेजेंट्स अ वैल्यूएबल सेट ऑफ नंबर्स। ये सिस्टम जो होगा, पूरे जो जितने भी नंबर्स आते हैं उनका सेट जो है वो रिप्रेजेंट करेगा, जिसमें आपके सारे नंबर्स आ जाएंगे। तो पहले हम इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं डेफिनेशन, तो ये आप नोट करो साथ साथ में लिखिए। नंबर सिस्टम रिप्रेजेंट्स नंबर सिस्टम represents a valuable set of numbers, valuable set of numbers that consist of natural numbers, whole numbers, integers, rational numbers, irrational numbers, एटसेट्रा। जितने भी नंबर्स का सेट जो है, ये पूरा जो नंबर सिस्टम आएगा। तो अब हम आगे वन बाय वन इनको डिफाइन करेंगे, तब तक आप ये नोट कर लो। सो स्टूडेंट्स, अब है आपका नंबर लाइन क्या होती है। तो वो नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, ये जितने नंबर पढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि नंबर लाइन क्या होती है और उसका क्या काम है। तो अ नंबर लाइन इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द रियल नंबर्स। जितने भी रियल नंबर्स होते हैं वो जब पूरे विजुअलाइज होंगे एक लाइन के ऊपर, जितने भी नंबर्स सारे होंगे। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे अभी। तो जो आप लिख सकते हो, इट इज अ स्ट्रेट लाइन विद नंबर्स प्लेस्ड एट इक्वल इंटरवल्स और सेगमेंट्स अलोंग इट्स लेंथ। जितने भी नंबर्स होंगे, जैसे मैं नंबर, अभी ये नीचे लाइन दिख रही है आपको, नंबर लाइन, इस पे नंबर्स ड्रा करेंगे हम। यहाँ पे आपको पता है पॉजिटिव नंबर आएंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 सो ऑन टू इंफिनिटी। यहाँ पे माइनस वाले -1 -2 -3 सो ऑन टू माइनस इंफिनिटी। तो देखिए, ये जितने नंबर्स होंगे, ये जब एक लाइन के ऊपर प्लेस्ड होंगे, ये सारे, इनके बीच की जो इंटरवल है वो इक्वल होना चाहिए। तो तब हम बोलेंगे कि ये एक हमारी स्ट्रेट लाइन है और इसको हम नंबर लाइन बोलेंगे। तो क्लियर हो गया आपको ये नंबर लाइन क्या होती है। तो इसके बाद अब हम करते हैं वन बाय वन नंबर्स, जो नंबर सिस्टम आते हैं। अब आपके फर्स्ट जो नंबर सिस्टम में हम डिस्कस करेंगे वो है नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? दे नंबर्स, जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 सो ऑन 100, फिर आगे 1000 अप टू इन्फिनिटी। जो नंबर्स इन्फिनिटी तक जाएं, 1 से स्टार्ट होंगे, वो हमारे होंगे नेचुरल नंबर्स। तो अब नेचुरल नंबर में बात आती है कि इनको हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स। इनका दूसरा नेम क्या है? काउंटिंग नंबर। क्यों? क्योंकि जब हम कोई भी चीज काउंट करते हैं तो हम 1 से ही स्टार्ट करते हैं। तो काउंटिंग में अब कभी हमने 0 नहीं बोला। तो जैसे आप बोलते हो हमारे स्कूल में कितने टीचर्स हैं, या हमारी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो हम काउंटिंग जो स्टार्ट करेंगे वो 1 से ही करते हैं। तो इसलिए इनको हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। फिर इस नेचुरल नंबर में आता है कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, वो आपका स्मॉल, देखो जब सबसे छोटा जो स्टार्ट 1 से हो रहा है, तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या आ जाएगा आपका? 1 आ जाएगा। तो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या आ गया आपका? लार्जेस्ट देखो इन्फिनिटी तक खत्म हो रहे हैं, तो इस लार्जेस्ट जो है आपका, वो पर्टिकुलर हमें पता नहीं कितने, काउंटिंग इन्फिनिटी तक जा रही है, यानी कि सो मैनी। तो इसलिए लार्जेस्ट जो आपका नेचुरल नंबर वो क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी। क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी। तो नेचुरल नंबर्स के बाद अब नेक्स्ट आपका आता है
होल नंबर्स। तो अब हमारा नेक्स्ट है होल नंबर्स। तो होल नंबर्स क्या होते हैं? जैसे आपने अभी पहले पढ़ा नेचुरल नंबर्स जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। तो होल नंबर्स क्या होंगे? जो नंबर 0 से स्टार्ट होंगे। जब नेचुरल नंबर के साथ हम 0 लगा देंगे तो वो हमारे होल नंबर्स बन जाएंगे। जैसे हम लगाते हैं 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3, सो ये इन्फिनिटी तक जाएंगे, तो ये हमारे होल नंबर होंगे। अब अगर यहाँ से आपको डेफिनेशन आ जाए तो आप डेफिनेशन यहाँ से मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आप खुद बना सकते हो डेफिनेशन यहाँ इस स्टेटमेंट से। आप बोलोगे इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये जो नेचुरल नंबर का सेट आगे लिखा हुआ है मैंने, ये जो आपको पता है 1 से स्टार्ट जो हो रहे हैं वो आगे नेचुरल नंबर्स होते हैं। इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इफ वी इंक्लूड 0, ये जो हमने जो 0 इंक्लूड किया, देन द रिजल्टिंग सेट ऑफ नंबर, जो हमारा रिजल्टिंग सेट बनेगा ये पूरा नंबर्स का, आर कॉल्ड होल नंबर्स, आर कॉल्ड सेट ऑफ होल नंबर्स। तो ये था आपका होल नंबर। अब यहाँ पे आ गया स्मॉलेस्ट होल नंबर। जैसे हमने पहले किया स्मॉलेस्ट नेचुरल, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होंगे आपके? स्मॉलेस्ट होल नंबर आ गया 0, तो लार्जेस्ट होल नंबर आपका क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी। तो अब नेक्स्ट आप देखो, अब पहले हमने पढ़ा नेचुरल नंबर, उसके बाद हमने पढ़ा होल नंबर्स। अब होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स को जोड़ के नेक्स्ट बनता है इंटीजर्स। जितने भी नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स होंगे ये सारे क्या बन जाएंगे आगे? इंटीजर्स। तो इंटीजर्स की हम डेफिनेशन करेंगे आगे हम। तो अब नेक्स्ट आपका इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या होगा? जितने भी आपके होल नंबर्स हैं वो सारे आएंगे, प्लस जो आपके नेचुरल नंबर के नेगेटिव। जैसे आपने नेचुरल नंबर्स किए, आपको पता है नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 से जो स्टार्ट होते हैं। अब जब उनके नेगेटिव भी हम इंक्लूड करेंगे तो वो पूरा सेट जो बनेगा वो बन जाएगा हमारा इंटीजर्स का। तो इसकी डेफिनेशन क्या आ जाएगी? ऑल द नेचुरल नंबर्स देयर नेगेटिव्स। जैसे मान लो एक ये नंबर लाइन है आपकी, ये नंबर लाइन है, ये यहाँ पे 0 है, 1 2, ये आपके आगे प्लस वाले प्लस इन्फिनिटी तक। तो आपको पता है लेफ्ट साइड जो हम माइनस के नंबर लेते हैं ये चलते जाएंगे अप टू माइनस इन्फिनिटी तक। तो अब देखो जहां पे क्या हुआ, ऑल द नेचुरल नंबर्स, जितने नेचुरल नंबर्स आगे लिखा हुआ देयर नेगेटिव्स, इन्हीं के नेगेटिव। 1 लिखा है तो यहाँ पे -1, 2 -2 एंड 0, 0 भी हमने इंक्लूड किया। तो ये सारे नंबर्स क्या होंगे आपके? इंटीजर्स। तो इंटीजर्स को, इस इंटीजर को और अच्छी तरह से अगर आपने करना है तो ये मैंने जो टॉपिक क्लास 7th में डाला हुआ है, क्लास 7th में डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है इसको, तो आप वहाँ से कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको इतना बताऊंगा कि इंटीजर्स जो हैं हम ये डेसिमल फॉर्म में और फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं लिखते। डेसिमल फॉर्म पॉइंट में और बट्टे की फॉर्म में जो होंगे नंबर्स वो हमारे इंटीजर्स नहीं होंगे। तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट करेंगे रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। तो तब तक ये आप नोट कर लो अच्छी तरह। सो स्टूडेंट्स, अब आपका नेक्स्ट आता है रेशनल नंबर्स। द नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ p upon q where p and q are integers and q is not equal to 0 are called रेशनल नंबर्स। डेफिनेशन से ये आपको क्लियर हो गया होगा कि जितने भी नंबर्स हमारे जो p upon q की फॉर्म में होते हैं, जो नंबर बट्टे की फॉर्म में होंगे, लेकिन जो p और q न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर जो आपका होगा वो इंटीजर्स होने चाहिए दोनों। अब इंटीजर्स क्या होते हैं ये आपने अभी पढ़ा, वो दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। उसके बाद जो आपका डिनोमिनेटर है q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, तब हम बोलेंगे वो जो फॉर्म बनी है p upon q की वो रेशनल नंबर्स है। जैसे हम एग्जांपल लिखते हैं 1/2। अब देखो 1/2 में सबसे पहले हम देखना दोनों जो हैं वो हमारे इंटीजर्स होने चाहिए, p एंड q दोनों इंटीजर हैं। उसके बाद q 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं है, तो ये हमारा रेशनल नंबर होगा। उसके बाद हम नेगेटिव अगर लेते हैं -3/2 ले लेते हैं। अब देखो -3/2 अगर हम ले रहे हैं ये भी हमारा रेशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि p और q दोनों इंटीजर्स हैं। उसके बाद q जो हमारा 0 नहीं आ रहा तो ये भी रेशनल होगा। अगर मैं लिखता हूँ 0.2, अब देखो 0 p भी इंटीजर है, q भी इंटीजर है। उसके बाद q हमारा 0 नहीं आ रहा, उसने q के लिए बोला है कि q जो आपका 0 नहीं होना चाहिए, p चाहे 0 हो
चलेगा, तो ये भी रेशनल नंबर होगा। अगर इसी को हम उल्टा करते हैं, 2.0 करते हैं, एक हमारी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई कि दोनों इंटीजर्स हैं, P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स, बट Q इज नॉट इक्वल टू 0 उसने बोला है, तो यहाँ पे तो Q 0 आ रहा है हमारा, तो ये जो कंडीशन वो सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसका मतलब ये जो हमारा नंबर है ये रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि जब हमारे पास डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो हमारा रेशनल नंबर नहीं बनेगा। तो रेशनल नंबर्स को अगर आपने डीपली करना है तो क्लास 8th का जो मैंने टॉपिक डाला है वहाँ पे रेशनल नंबर्स में मैंने डीपली इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, वहाँ से आप इसको अच्छी तरह समझ सकते हो। तो अब हम नेक्स्ट यहाँ पे करेंगे इरेशनल स्टूडेंट्स। इरेशनल नंबर्स, द नंबर्स आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ P upon Q। जो नंबर P upon Q की फॉर्म में नहीं बनेंगे वो नंबर्स, उन नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, ये नंबर्स इरेशनल नंबर्स हैं। अब इरेशनल नंबर्स के लिए कुछ कंडीशंस हैं वो हमें करनी होंगी और मैं आपको वन बाय वन समझाऊंगा आगे। तो स्टूडेंट्स अभी आपने पढ़ा कि इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो हमारे नंबर्स P upon Q की फॉर्म में नहीं होंगे, लेकिन कुछ एक दो रूल जो है वो आपको यहाँ पे समझना होगा कि हम रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स में डिफरेंस कैसे देखेंगे। जैसे देखो मैं एक नंबर लिखता हूँ यहाँ पे √4, फिर मैं एक लिख देता हूँ √225 लिख देता हूँ, उसके बाद मैं लिख देता हूँ √3 लेते हैं, आप कोई भी ले सकते हो। आप देखो अगर मैं इन तीनों को सॉल्व करता हूँ तो आपको पता है √4 जो है, अब स्क्वायर रूट आपने स्क्वायर, आपको पता है कि 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। अब स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाए तो क्या रिजल्ट आ जाएगा 2। उसके बाद अगर 220 को सॉल्व करता हूँ, इसको 225 को, तो ये 15 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा 15। अब देखो 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता। अब आपको पता है स्क्वायर और अंडरूट कैंसिल होते हैं, जैसे ऊपर हमने किए हैं। अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ इसका अंडरूट, तो ये 4 का 2 आ रहा था, इसका 3 का 1.75 कुछ सो ऐसे आएगा। अब देखो ये खत्म नहीं हुआ और ये हमारा किसी का स्क्वायर रूट भी नहीं बना, मतलब 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता। तो इस टाइप के जो नंबर होंगे, जैसे √3 हो गया, √5 हो गया, √6 हो गया, ये नंबर्स भी सारे क्या होंगे, इरेशनल नंबर। और जो इस टाइप के नंबर होंगे हमारे, जिनका स्क्वायर हो जाएगा, जिनका स्क्वायर बन जाएगा, जैसे 4 का 2 आ गया, 225 का ये आ गया, ये नंबर जो हमारे होंगे ये रेशनल नंबर्स होंगे, ये नंबर रेशनल नंबर्स होंगे। और जिनका जो नंबर्स किसी के स्क्वायर में नहीं आते वो नंबर हमारे क्या होंगे, इरेशनल नंबर्स। तो ऐसे तो हम नॉर्मली कहते हैं कि जो नंबर्स अंडररूट में होते हैं वो इरेशनल होते हैं, लेकिन पहले तो 4 भी तो अंडररूट में था, ये भी अंडररूट में था, लेकिन इसका रिजल्ट जो बाद में क्या बना, 2 बना, तो ये तो रेशनल होगा क्योंकि ये अंडररूट की फॉर्म में नहीं है, ये एक प्योर नंबर आ गया आपका। तो उसके बाद 225 पहले अंडररूट में था, लेकिन इसका स्क्वायर हमने सॉल्व किया, ये क्या आ गया 15 आ गया। तो इस टाइप के जो हमारे नंबर्स आ जाएंगे, जो स्क्वायर जिनका कंप्लीट सॉल्व हो जाए स्क्वायर रूट, वो नंबर हमारे रेशनल नंबर्स होंगे। और जैसे ये नंबर मैंने एग्जांपल आपको दी, एक √3, √5, 6 ऐसे सो ऑन, √7 वगैरह, ये सारे नंबर्स जो आपके होंगे ये इरेशनल नंबर्स होंगे। तो स्टूडेंट्स अब ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट मैंने लिखे आपके लिए। देयर आर इन्फिनाइट इरेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, ये सारे इन्फिनाइट होंगे। उसके बाद अ नंबर इज इरेशनल इफ इट्स डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अब कंसेप्ट आता है, आप सोच रहे होंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग क्या हुआ और नॉन रिपीटिंग। देखो अभी आपने ये आगे अच्छी तरह पढ़ोगे, एक्सरसाइज 3 में होगा आपका ये टॉपिक, तो मैं आपको थोड़ा यहाँ पे बता देता हूँ कि सबसे पहले टर्मिनेटिंग क्या होता है। जो भी हम डिवाइड करते हैं, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन क्या होगी हमारी, जब हम डिवाइड जिसकी कंप्लीट हो जाए, जब हमारा जो नीचे रिमाइंडर है वो 0 आ जाए, तो हम बोलेंगे वो जो हमारी एक्सप्रेशन है
एक्सपेंशन है जो वो हमारी टर्मिनेटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा, जब हमारी खत्म नहीं, डिवाइड नीचे खत्म नहीं होगी। वो अभी हम करेंगे जब एक्सरसाइज, तभी आपको अच्छी तरह से समझ आएगी। तो ये होगी नॉन टर्मिनेटिंग। उसके बाद आ गया नॉन रिपीटिंग। जो आपका रिजल्ट आता है, जैसे हम लिखते हैं, ये मैंने लिखा पाई इज इरेशनल नंबर। पाई जो है ये भी इरेशनल है। अब क्यों है, मैं इसको यहाँ पे आपको अच्छी तरह समझाता हूँ आपको। जैसे हम लिखते हैं पाई की वैल्यू आप लिखते हो 22.7। अब मैं अगर इसको डिवाइड करता हूँ 22 को 7 के साथ, तो अब आपको पता है ये 7 3 जा 21, कैरी ली सॉरी माइनस किया, 1 बच गया। अब ये यहाँ पॉइंट लगाएंगे हम, ये बन गया 10, 7 1 जा 7, माइनस किया 3 बन गया, पॉइंट लगाया हुआ हमने, एक 0 लगा सकते हैं। तो क्या आ जाएगा 7 4 जा 28, फिर से 2 बच गया, पॉइंट हमने ऊपर लगाया हुआ है, 0 लगा देंगे। अब 7 2 जा 14, 3 जा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 7 2 जा कितना हो गया 14, माइनस करेंगे क्या आया 6, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 6 आया। हमने पॉइंट लगाया हुआ है तो हम 0 लगा सकते हैं। अब देखो 7 8 जा कितना हो गया 56, क्या बचा 4, 0 लगा दिया। 7 5 जा 35, फिर से माइनस करेंगे 5, 0 लगा सकते हैं हम क्योंकि हमने पॉइंट लगाया हुआ है। 7 7 जा 49, फिर से क्या बच गया 1 बच गया। तो देखो अब ये चलता रहेगा आगे। अगर हम डिवाइड करते हैं, अब जैसे यहाँ 1 बचा है, वापस 10 बनेगा। अब यहाँ भी 10 बना था, वापस हमने किया था 7, फिर से 3। तो ये इसकी जो डिवाइड है, ये लास्ट 0, इसका रिमाइंडर नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये हमारी नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म नहीं हो रही डिवाइड। नॉन टर्मिनेटिंग आ गई और नॉन रिपीटिंग भी। जो आगे हमारे डेसिमल सॉरी डिजिट्स हैं, डेसिमल के बाद ये डिजिट अगर हमारे जैसे 1 4 है, इधर वापस 1 4 आता, अगर हमारे रिपीट होते, अगर ये हमारे डिजिट्स रिपीट हो जाएं, तो वो हम जो हमारे नंबर बनेगा वो हम रेशनल में बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारी जो आगे डिजिट्स हैं, ये डेसिमल एक्सपेंशन, हम ये आगे रिपीट नहीं हो रहे नंबर्स, तो इसीलिए ये जो नंबर ये हो गए आपके नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा यहाँ पे डिजिट। तो इस टाइप के जो नंबर्स हमारे होंगे, दैट नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। तो इसलिए आप समझ में आया आपको, पाई इज आल्सो अ इरेशनल नंबर। तो ये था आपका टॉपिक रेशनल और इरेशनल का। तो अब आपको मैं यहाँ पे बता दूं, रेशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर्स, ये दोनों नंबर्स का सेट जो कंप्लीट बनता है मिलके, ये बनता है रियल नंबर्स। तो आप रियल नंबर की डेफिनेशन खुद लिखोगे। रियल नंबर कंसिस्ट बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। जब आप लिख सकते हो द सेट ऑफ रियल नंबर्स, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। तो ये थे आपका बेसिक कुछ इस लेसन का। आगे अभी और भी बहुत डेफिनेशंस नेक्स्ट लेक्चर में आपको दूंगा, तो तब तक आप ये अच्छी तरह कर लो होमवर्क पे भी। ओके, थैंक यू।